अच्छा रिदम सर, जब आप मार्केट पर पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं, तो फिर क्या पसंद है इस बाजार में आपको, कहाँ पैसा लगाना चाहिए? एक तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ बड़ी मात्रा में आने वाला है, क्योंकि आज अगर आप देखें कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी, कर्ज जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में वो 62 या 63% था, वो गिर के अभी 50 हो गया है। ओके, तो जैसे हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स डीलेवर्ड है, उनके यहाँ कर्ज नहीं है, तो वो अभी करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो उससे लेके बैंक्स को क्रेडिट ग्रोथ मिलेगा। अब फाइनेंशियल्स को मैं बैंक्स नहीं बोल, क्योंकि नॉन बैंक्स और बैंक्स दोनों है। एनबीएफसी में अगर 1 साल का व्यू पकड़े तो ज्यादा तेजी है, क्योंकि हमारे हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए हैं, तो उनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएंगे तुरंत। बैंक्स में बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी देरी से कम होंगे, क्योंकि उनकी डिपॉजिट्स 1 साल की होती है। तो एनबीएफसीज में आपको मार्जिन प्रेशर भी नहीं आने वाला है, जो थोड़ा सा बैंक्स में आएगा। तो एक ये हुआ। दूसरा इंडस्ट्रियल्स में, क्योंकि कैपेक्स है, तो मुझे लग रहा है इंडस्ट्रियल्स की ऑर्डर बुक्स काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, तो वहाँ पे भी आई थिंक तेजी है। तीसरा आई थिंक कंजम्पशन में, और उसमें आई थिंक रूरल कंजम्पशन में एक आपको मीन रिवर्जन मिलने वाला है। रूरल कंजम्पशन काफ़ी वीक रहा है, काफ़ी अर्बन के कंपैरिजन तुलना में, तो वहाँ पे एक रिकवरी है। और चौथा एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट मुझे लग रहा है आईटी सर्विसेज में भी बॉटम आ गया है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे भी, हाँ वहाँ पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि जो यूएस, हमारा ये मानना है कि यूएस में रिसेशन नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, अगर हमारी यूएस इकोनॉमी सही निकले तो ग्रोथ स्लो डाउन आएगा, वो मुझे लगता है भाव में आ गया है। स्लो डाउन तो आएगा आईटी सर्विसेज का, लेकिन वो भाव में आ गया है। तो अगर 6 महीने का व्यू आप पकड़िए, तो मुझे लग रहा है कि आईटी सर्विसेज में कामकाज अच्छा होगा। तो इंडिया में जो एक बार आईटी को छोड़ दें, जहाँ आपने कहा कि कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन मेटल, फार्मा, 2 और ग्लोबल मार्केट से जुड़े ज़्यादा सेक्टर है, वो मुझे लग रहा है कि रिलेटिव बेसिस पे लैग करेंगे। एक तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में दूर दूर तक अभी तेजी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। तो जो भी ग्लोबल कमोडिटी सेक्टर्स है, वहाँ पे थोड़ी सी मंदी है। और डोमेस्टिक कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ग्लोबल सेक्टर्स में थोड़ा सा सब तो आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है, किसी को तो अंडर परफॉर्म करना है। तो मुझे लग रहा है यूटिलिटीज, टेलीकॉम, आप देख लो, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब अंडर परफॉर्म करेंगे।